रजत है मजलूमों का जालिमों से कसास। चाहता कि तुम वाक़े के बाद मुझे नतीजा नहीं बोलने दोगे। जिसने जिसका बाप मारा हो वो भी यहां बदला देगा, जिसने जिसका हक खाया हो वो भी यहां बदला देगा। अल्लाह ने महदी को जिंदा रखा हुआ है, जा जाके अली और बतूल का बदला ले। जिसने बतूल का हक खाया वो भी बदला तू ले। पलटना है, हर एक चीज ने पलटना है। मेरे सरकार वलीउल असर मक्का से निकलेंगे और जो जिन्हें कल की गुफ्तगू याद है, मैंने रजत कुरान से साबित कर दी, पलटना कुरान से साबित है। खुदा जिंदा भी कर सकता है। खुदा ने कहा मेरा हबीब ये सब कुछ निजाम कायनात में जो जो चल रहा है ये तेरी वजह से चल रहा है। शिया हो या सुन्नी हो, तुम्हें तुम्हारे अकीदे की कसम, ये हदीस कुदसी में खुदा ने कहा ये कायनात बनाई ही तेरी वजह से है। तो मेरे अल्लाह, अगर ये कायनात तूने मुस्तफा की वजह से बनाई है तो मुस्तफा से दुनिया से चले गए, जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, चांद को बुझा दे, सूरज को वापस ले जा। कह के अपने दिल की तसल्ली कर लेना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लेना, शुगर अपनी नॉर्मल रेंज पे ले आना। अगर इसके साथ मेरे भाई आपको सेहत मिलती है तो आप हमें गालियां दे लिया करें, लेकिन आपने घर में बैठ के बिस्तर पे रात को इस नौकर की इतनी बात जरूर याद रखनी है, ज़हूर फरमाएंगे, इमाम मक्का से निकलेंगे, कूफा को जाके अपना कैपिटल बनाएंगे। इमाम का बैतुल माल मस्जिद सहला होगी। इमाम कूफा में जाके अपना कैपिटल मस्जिद कूफा को बनाएंगे और मस्जिद कूफा को गिराएंगे, गिरा देंगे इमाम इस मस्जिद को, क्योंकि ये मस्जिद बनी उमैया के दौर में तमीर हुई थी। जहां अली ने रखी थी वहीं से बुनियाद को दोबारा आगाज करेंगे, फिर इसको तोसी दे देंगे, इसको बढ़ा देंगे। मस्जिद कूफा इतनी वुसअत में आ जाएगी कि मस्जिद कूफा का एक दरवाजा शाम, फलस्तीन, मिस्र, लबनान, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में ज़हूर की किताबों में लिखा हुआ है कि ज़हूर के आने से 15 साल पहले इन तमाम मुल्कों में जंग लगी रहेगी। यहूदियों को खबर है कि किसी ने आना है, मुसलमान बेखबरी में सो रहे हैं। यहूदियों को नबी के आने से पहले भी पता था कि किसी ने आना है, इस्लाम से हुकूमत छीने। आज जो इमाम जमाना का रास्ता रोक रहे हैं, जैसे कि पता था यहूदियों को, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, पता था यहूदियों को कि मक्के में रसूल आएगा, उन्होंने साइड की सारी आबादियों में कब्जा कर लिया था, यहां आने वाला है। अब यहूदियों को पता है कि महदी मक्के में आने वाला है, वो पहुंच गए हैं वहां तक। ये जो नए शहर आबाद हो रहे हैं, ये जो रोज सऊदी अरब में आपको मुख्तलिफ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, ये इस बात की निशानी, यहूदियों को पता है कि महदी कहां आने वाला है। वो रास्ता रोकने के लिए मक्का तक पहुंच चुके हैं। इमाम आएंगे और अबजत होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलट के वापस आएंगे और 500 साल तक इस जमीन पर अलैहिस्सलाम के साथ सरकार अब्बास और सरदार अली अकबर ये रजत करेंगे। तीसरी रजत रसूल खुदा की है। 700 साल इस जमीन पर रसूल हुकूमत करेंगे। ये वो दौर होगा जिस दौर में सिर्फ इंसाफ होगा, सिर्फ अमन का दौर होगा। उस दौर का रहने वाला जमीन पे पांव जैसा चाहे अपने आप को उस दौर के लिए तैयार करो। इमाम फरमाते हमारे शिया हो तो हर रोज दुआए अहद पढ़ा करो। अगर तुम 40 दिन मुसलसल दुआए अहद पढ़ोगे, इमाम फरमाते अगर मेरे आने से पहले मर गए मैं तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आऊंगा। इमाम का सदका निकाला करो। मैं तुम्हें मुफ्त एक अमल दे के जा रहा हूं। अपनी जिंदगी में हमेशा खुशहाली चाहते हो, अपने इमाम का सदका देना शुरू कर दो। ये शिया का खलूस है अपने इमाम के लिए, उन्हें जरूरत नहीं है। ये सुना है, उसके बाद हम भूल गए, हमें बेनियाज कर दिया है, बिल्कुल हमें किसी के मोहताजी खड़े। इमाम ने सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा
उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सैयद फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनहुम अइमतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इकामस सलात व ईताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। बुलंदतर सलवात। दुआ है मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का, वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल व मंजूर फरमाए। आप मुहिबान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम शिया अहले सुन्नत की इस कसरत के साथ ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन की इन मजालस में शिरकत करना सैयदा आलमियान अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमाए। इस ज़िक्र का सदका आपकी जितनी भी हाजात शरई हैं वह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो माली हालात की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। उम्मत मुसलमा को वहदत अहले बैत की मोहब्बत पे अता फरमाए। पूरी दुनिया में रहने वाले मुहिबान अहले बैत की इज़्ज़त और नमूस की हिफाजत फरमाए। कल का दिन रोज़े अशूर जहाँ जहाँ ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस जुलूस अज़ादारी हो उन तमाम जगहों की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुश्मनान मज़हब, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बवाज़े बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। आज हमारे सिलसिला गुफ्तगू की आखिरी नशिस्त है और मौजूए गुफ्तगू मैंने हत्तल-इम्कान कोशिश की अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और दहलीज़ सैयदा पे मांगी खैरात पर एतमाद करते हुए कि कमा हक़्क़ा हूँ तो हम इस ज़िक्र को न पहुँचा सकते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ़ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन का हुक्म है, क्योंकि खुदा ने रसूल को भी गदीर में पहुँचाने का हुक्म दिया है, मनवाने का हुक्म नहीं दिया। सिर्फ ये कहा था या अय्युह रसूल बल्लिग, आप सिर्फ पहुँचा दीजिए। तो इस मज़हब में इस मिंबर अहले बैत का ख़ासा ये है, यहाँ हक़ पहुँचाने का हुक्म है, मनवाने का हुक्म नहीं है। तो हक़ अदा तो नहीं हो सका और ना ही यकीनन ये हक़ बशर से अदा हो सकता है। मैं कहूँ कि मैं मुकम्मल अहले बैत की मारिफत आप तक पहुँचा सकूँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इंसान कुरान पढ़ सकता है लिख नहीं सकता, और उस जिक्र का हक़ बशर हो के कोई कैसे अदा कर सके जिस घर का पहला जाकर ही परवरदिगार हो। मौज़ूए गुफ्तगू सिलसिला इमामत, हक़ इमामत, मेयार इमामत, इख्तियार इमामत, किरदार इमामत, फिर वलीउल असर, इंतज़ार, गैबत, और आज एक बहुत हसास मौजू पे हमें गुफ्तगू करनी है जिसे मज़हब जाफरिया में रजत कहते हैं। ये ऐसा एक लफ्ज़ है जो मिंबर की तारीख से ज़्यादा दोहराया नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मज़हब की ज़रूरत में से नहीं है, ये ज़रूरियात मज़हब में से है, ज़रूरियात दीन में से है। हत्ता कि इतना ये ज़रूरी है कि मेरे छठे शहनशाह का फरमान है कि हमारा मुहिब हो और हमारा शिया हो, अगर उसने इन 3 दिनों पे अपना अकीदा न रखा तो उसे हमारा शिया कहलवाने का कोई हक नहीं। छठे शहनशाह का फरमान है कि इन 3 अय्याम ऐसे हैं जिन पर अकीदा रखना हमारे हर शिया के लिए जरूरी है, जरूरत मजहब में से है इन 3 दिनों पर अकीदा रखना। पहला यौम क़याम,
यानी कि हमारे कायम के आने का दिन। दूसरा यौम रजत, हर चीज के पलट के आने का दिन। और तीसरा यौम क़यामत, क़यामत का दिन। अगर कोई इमाम के आने पर यकीन रखे, क़यामत पर यकीन रखे, लेकिन रजत पर यकीन न रखे, तो बिल्कुल ऐसे ही है जिससे उसने तौहीद और नबुव्वत को माना और इमामत का इनकार कर दिया। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें अवाम का कसूर है, अवाम का कसूर नहीं, अवाम तो लेने के लिए आती है। मैं इसे मिंबर की इल्मी गुर्बत कहूं या कुछ मसलहत पसंदी का शिकार लोग कहूं कि इसको इसलिए नहीं पढ़ा गया कि अगर हम रजत पढ़ेंगे तो यह भी बताना पड़ेगा कि पहली तलवार किनकी गर्दनों में चलेगी। अगर रजत पढ़ेंगे तो कुछ गर्दनें बचाने के लिए, कुछ सरों को बचाने के लिए अकीदा रजत पढ़ा ही नहीं गया। तो हम सबसे पहले, क्योंकि मेरे अहले सुन्नत बरादरान भी मजालिस में शरीक होते हैं, हम देखेंगे कि रजत है क्या। रजत का लुग़वी मानी है किसी चीज का पलट आना, रजू, कि आपने कुछ गलती की, फिर उसके बाद आपको एहसास हुआ, फिर आपने रुजू किया। किसी चीज का दोबारा आना, बाज गश्त, आवाज का दोबारा आना, किसी चीज का दोबारा पलटना, इसे रजत कहते हैं। हमने सबसे पहले देखना यह है कि क्या यह अकीदा कुरान से साबित है, अकल से साबित है। फिर हम इसे मजहब शिया में दिखाएंगे, क्योंकि शिया मजहब इतना लॉजिकल मजहब है, इतना दलील वाला मजहब है कि हम हर उस चीज को मानते हैं जो अल्लाह के कुरान से साबित हो। मेरे अहले सुन्नत बरादरान आज मेहमान हैं और आज की रात बड़ी अहम होती है, क्योंकि आज हुसैन के कारखाने में बड़े हुर बनाए जाते हैं। आज की रात हुसैन के इमाम बारगाहों के दरवाजे खुले रहते हैं। 9 रातें बारगाह बंद होता है, शब अशूर बंद नहीं होता, क्योंकि आज हुसैन हुर का इंतजार करता है। ये इमाम बारगाह का दरवाजा नहीं खुला होता, ये हुसैन बाजू फैला के खड़े होते हैं। आज भी कोई हुर बनना चाहे तो हुसैन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हुर बनने के लिए जरूरी है लश्कर यजीद से निकलना। हुर आने का नाम है, वापस जाने का नाम नहीं है। लिहाजा पहले ये देखेंगे ये अकीदा रजत जो है ये कुरानी अकीदा है या नहीं है। क्या खुदा किसी को मारने के बाद दोबारा फिर उठा सकता है? क्या इस अकीदे की कुरान से इजाजत है? इसकी पहली और सबसे वजनी दलील यह है, अगर कोई ये पूछे कि अल्लाह मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा, उसे पहला कुरानी जवाब देने लगा हूं, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। जो करीब बैठे हैं आपने थोड़ी सी अहमद फरमानी है। बेशक अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। जो मार सकता है वो जिंदा भी कर सकता है, वो किसी से मशवरा नहीं लेता। खुदा जो चाहता है वो कर सकता है। इसकी पहली कुरानी दलील यह है अल्लाह का हर चीज पे कादिर होना। आइए फिर आप कहेंगे ये तो एक अकीदा है, आप इसकी वजाहत कुरान से करें। हम वजाहत कुरान से लेते हैं। हजरत इब्राहिम ने एक सवाल किया था अल्लाह से, मेरे अल्लाह तू मौत के बाद जिंदा कैसे करता है? खुदा ने कहा कि तू परिंदों का गोश्त ले, उसको काट, उसको पुर्जों में कीमा बना के उसको आपस में एक दूसरे के साथ मिला के पहाड़ी पे बखेर दे। इब्राहिम ने कहा मुझे यकीन है तू जिंदा करता है, इत्मीनान चाहता हूं। ये लफ्ज कुरान में ना हो, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं है कि तू कर नहीं सकता, यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं, मेरे दिल में यकीन है, देखना चाहता हूं कि तू मौत के बाद कैसे जिंदा करता है। इब्राहिम जद्दे अंबिया है, इब्राहिम पहला इमाम है, इब्राहिम अल्लाह का खलील है। इब्राहिम कहता है यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं, यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं। जो यकीन हो के इत्मीनान मांगे उसे इब्राहिम कहते हैं। जिसे खुदा नफ्स मुतमइन्ना कह के बुलाए उसे हुसैन कहते हैं।
सो। ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। एक होता है इस्लाम, एक होता है ईमान, एक होता है इत्मीनान। मैं फिर लफ्ज कहता हूं, एक होता है इस्लाम, एक होता है ईमान, एक होता है इत्मीनान। ला इलाहा जुबान पे हो तो इस्लाम होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के दिल में उतर जाए तो ईमान होता है, अलीउन वलीउल्लाह बन के चेहरे पे आ जाए तो इत्मीनान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान का नाम है, अलीउन वलीउल्लाह इत्मीनान का नाम। ये इत्मीनान ही तो था जब अली ने शब हिजरत कहा था, मैं मुतमिन हूं आप चले जाएं। हज़रत इब्राहीम ने कहा मुझे ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। खुदा ने परिंदों को दोबारा उनकी उसी सूरत में जिंदा किया और कुरान में निशानी रख दी कि मारता भी खुदा है और फिर जब चाहे उसे जिंदा कर सकता है। मैं बड़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे रजत पे जाना है, दूसरा अकीदा कुरान से पढ़ता हूं, कुरानी इस्तदलाल लेता हूं। एक अल्लाह के नबी थे हजरत उज़ैर, वो एक ऐसी वादी से गुजरे, ये भी पूरा वाकया कुरान में है। एक ऐसी वादी से गुजरे जहां पर अल्लाह ने अजाब भेज दिया था और पूरी बस्ती गर्क हो गई थी और बस्ती मौत में चली गई थी। हजरत उज़ैर नबी वहां से गुजरे, सवारी पे थे, अपने गधे पे जा रहे थे। उज़ैर नबी ने उल्टी हुई बस्ती देखी, लोग सारे मौत की वादी में। उज़ैर रुक गए, मेरे अल्लाह यहां क्या हुआ है? फरमाया उज़ैर यहां मेरा अजाब आया था। उज़ैर ने कहा मेरे अल्लाह इन्हें दोबारा कब उठाएगा? तू मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करता है? उज़ैर ने कहा ए अल्लाह तू मारने के बाद दोबारा कैसे उठाता है? आवाज़ परवरदिगार है, तुझे यकीन नहीं? का यकीन है, आंखों से देखूंगा तो इत्मीनान आ जाएगा, आंखों से देखूंगा तो इत्मीनान आ जाएगा। अब देखते रहना, इब्राहिम ने भी इत्मीनान मांगा है, उज़ैर ने भी इत्मीनान मांगा है। खुदा ने कहा अच्छा उज़ैर अभी तुम्हें दिखा देते। कुरान कहता है खुदा ने उज़ैर पे नींद तारी कर दी। 49 साल का नबी, 49 ईयर्स, 49 साल का उज़ैर सोया, 100 साल के बाद आंख खुली। खुदा कुरान में कहता हमने उज़ैर से पूछा कितना सोया था? कहता एक दिन नहीं, आधा दिन। खुदा कहता है कि जब उज़ैर उठा तो उज़ैर अकेला उज़ैर ही नहीं सोया, ये शिया किताब नहीं पढ़ रहा, कुरान है। उज़ैर जब सोए तो गधा भी सो गया था, लेकिन जब उज़ैर उठे तो उसी बदन के साथ, लेकिन गधे का जिस्म गल सड़ गया था। उज़ैर के साथ गधा सोया और 100 साल के बाद उठा। नबी के साथ गधा सोया था, 100 साल के बाद नबी नबी रहा। 100 साल के बाद। ये है शान नबुव्वत, ये है नबी की शान। उसी बदन से, उसी जिस्म से गधा गल भी गया था, सड़ भी गया था। उज़ैर उसी बदन से परवरदिगार की बारगाह में उठा, लेकिन अब गधा उठा 100 साल। फरमाया उज़ैर तू तो नबी था, तेरे बदन में तो कोई नक्स आ नहीं सकता था। अब देख इस गधे को, हड्डियों पे गोश्त आना शुरू हुआ। गधा फिर दोबारा जिंदा सही और सलामत खड़ा हो गया। उज़ैर ने कहा मेरे परवरदिगार में कितना सोया? कुरान कहता 100 साल। उज़ैर जल्दी से वापस अपनी बस्ती में आए। जुड़वा भाई थे उज़ैर और उज़ैरा। जब पहुंचे तो जुड़वा भाई ने, वो कितने साल के हो गए थे? 149 साल के। 149 साल के भाई ने दरवाजे पे अपना 49 साल का भाई देखा।
भाई देख के कहने लगा तेरी शक्ल तो हूबहू मेरे भाई से मिलती है। कुरान पढ़ रहा हूं, उज़ैर नबी ने कहा, उज़ैर नबी ने कहा मैं तेरा भाई हूं, तू तो मेरा भाई नहीं हो सकता, वो तो जुड़वा भाई था। मेरी 149 साल, तेरी 49 साल, तू तेरी उम्र बड़ी क्यों नहीं? फरमा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, उस अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ मुझे वैसे ही रखा। कुरान ने क्यों ये वाकया लिखा? वक्त गुजारने के लिए, अपना मौजा दिखाने के लिए। जब मुसलमानों का यकीन था कि अल्लाह जिंदा रख सकता है तो खुदा ने इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों लिखी? खुदा ने हमें नसीहत बताई है कि खुदा ने हुज्जत को जिंदा रखना हो, जमाना गुजरता है, हुज्जत की उम्र नहीं बढ़ती, हुज्जत इतनी होती है। यही वजह है कि गैबत की किताबों में लिखा है कि जब हमारा कायम ज़हूर करेगा तो वो 35 साल का जवान होगा। साल का जवान होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या हुज्जत पे जमाने का असर नहीं होता, नबी पे जमाने का असर। अगर उस पे जमाने का असर होगा तो फिर वो इमाम जमाना कैसे होगा? अगर मेरी कौम के बच्चे ये पूछे कि हमें कोई कहेगा साइंटिफिक तरीके से साबित करो कि कोई इतनी देर रहे भी और उसकी एज ना बढ़े, ये कैसे हो सकता है? खुदा ने तुम्हारे जिस्म के अंदर मिसाल रखी है, सर पे भी बाल हैं, भवें भी हैं, अबरू भी हैं। एक बदन पे सर के बाल, भवें और अबरू, खुराक पूरे जिस्म पे एक जैसा असर करती है। सर के बाल बढ़ते हैं, भवें और अबरू नहीं बढ़ते। अल्लाह ने तुम्हारे बदन में एक जैसी खुराक में दो जैसे असर रखे हैं। तो अब पता चल गया ना कि अगर अल्लाह बदन में एक खुराक में दो असर रख सकता है तो खुदा निजस और ताहिर बदन में फर्क क्यों नहीं रख सकता? जब हमारा कायम आएगा तो वो 35 साल का जवान होगा। उज़ैर नबी उठाए गए दोबारा। असहाबे कहफ, असहाबे कहफ 309 साल सोए। आंख खुली, खुदा कहता हमने उन्हें दोबारा सुला दिया। और अल्लाह कुरान में कहता हम ही हैं जो उनकी करवटें बदलते हैं। हमने उन्हें मौत नहीं दी, सुलाया है किसी के इंतजार में। और सिर्फ वहां पर इंसान ही नहीं सोए हुए। मैं कुरान पढ़ रहा हूं अभी तक तो मैं तारीख में गया ही नहीं। असहाबे कहफ, सिर्फ असहाबे कहफ, वहां इंसान नहीं सोए, एक कुत्ता। खुदा ने तादाद ही नहीं बताई। खुदा ने कहा या उनमें से वो 5वां है या उनमें से वो 6ठा है, या वो 5 है और 6ठा उनका कुत्ता है, या वो 6 है 7वां उनका कुत्ता है। खुदा ने तादाद नहीं बताई। खुदा ने कहा हाँ कुछ इंसान है और एक कुत्ता है। और खुदा ने उसकी पूरी तस्वीर कुरान में लिखी है। अपनी दोनों टांगे फैला के वो उस गार के दरवाजे पे बैठा है। जैसे वो सोए हैं वैसे ये सोया है। जब उठेंगे तो जैसे ये उठेंगे वैसे ही वो उठेगा। और खुदा कहता हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। जन्नत जानवरों के रहने की जगह नहीं है। ये ना समझिएगा कि जन्नत में कोई कुत्ता फिर रहा होगा। खुदा कहता जब हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे, हम इंसानी बदन में लेके जाएंगे। जमीन पे कुत्ता होगा, जन्नत में इंसान। जमीन पे कुत्ता, जन्नत में इंसान।
मेरे अल्लाह इसने क्या काम किया, ना तेरी तस्बीह, ना तेरी इबादत, ना तेरी नमाज, तूने जन्नत बनाई है नमाजियों के लिए। टक्करे मार मार के हमारी पेशानियां सूज गई और तू सहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में लेके जा रहा, इंसान बना के। फरमान नबी के साथियों के साथ आया था, गार के दरवाजे में बैठ गया, पीछे आ रहा था बादशाह का लश्कर। कुत्ते की फितरत होती है, ये भौंकता है, अगर ये भौंक लेता ये असहाब कत्ल हो जाते। ये गार के दरवाजे में चुप होकर बैठ गया। इसे पता था जब अल्लाह के दोस्तों को बचाना हो फिर भौंका नहीं करते। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जब नबी, जब अल्लाह के अंसार हो, ये सहाबे कहफ नबी नहीं है, ये किसी नबी के सहाबी भी नहीं है, ये बरगजीदा अफराद थे, यंग लड़के थे, बड़े घरों के लोग थे, रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा नहीं मानते हम बादशाह के मजहब को, शहर में रहेंगे कत्ल करवा देगा, चलते हैं कहीं। रास्ते में किसान गुजरा, उसे रास्ता पूछा कहां जा रहे हो, उसने कहा इसके अल्लाह को नहीं मानते, ये हमें गैर खुदा को सजदा करवाता है, यहां रह नहीं सकते, वतन छोड़ रहे हैं। उसने कहा मुझे भी साथ लेके चलो। उन्होंने कहा हम अपने अकीदे पे छोड़ रहे हैं। उसने कहा यही अकीदा तो दिल में लेके मैं फिर रहा हूं। जो ही चला तो ये जो कुत्ता है ये इनके साथ नहीं आया था, वो जिससे रास्ता पूछा था उसके जानवरों की हिफाजत के लिए था। जैसे ही चला पीछे ये भी चला। कुरान ने वाक्य लिखा है, कंकर मारे इससे वापस हो, वो चलता गया। खुदा कहता जब तीसरी दफा कंकर मारा वो इंसानी लहजे में बोला, कहता जब तक जुल्म के सजदे होते रहे मुझे साथ रखा, आज हक पाया तो अकेला, कुफ्र में तेरा साथी रहा, ईमान की तरफ जाए तो अकेला। खुदा कहता हमने उसे साथ भेज दिया, अब उसे सुला दिया है, जब ये उठेंगे तब ये भी उठेंगे। लेकिन जब जन्नत में जाएगा, जन्नत घोड़ों जानवरों कुत्तों के रहने की जगह नहीं, वो जहां सरदारी हसनैन की हो। ये शायद तुम्हें किसी मौलवी ने बता दिया होगा वो जाएंगे, नहीं जाएंगे लेकिन जानवर मन के नहीं। बलम बिन बाऊर का गधा वो भी जन्नत में जाएगा। जाओ जाके पूछो बलम बिन बाऊर कौन था, ये दुआएं कबूल करवाता था, मुस्तजाबुल दावा था। इसको जाके लोग कहते थे दुआ कर, दुआ करता था, कबूल कर लेता था अल्लाह। मूसा का दौर था, फरौन ने कहा कि मुझे मूसा के मुकाबले पे तकवे वाले बंदे चाहिए जो इबादत के जरिए मूसा का मुकाबला करे। पता चला मेरी बस्ती में एक ऐसा आबिद और ऐसा जाहिद है जो अपनी इबादत में बड़ा मशहूर है। उसने कुछ बंदे भेजे, उसने कहा बलम को खरीद लो। उन्होंने कहा फरौन तुम्हें दौलत दे रहा है, खरीद लिया उसने। इबादत गुजार था, बिल्कुल आखिर में आके खरीदा गया। बड़े बड़े ऐसे इबादत गुजार होते हैं जो आखिर में बिक जाते हैं। बिक गया। उसका कहीं से नहीं मिल रहा मूसा, तो मुझे मूसा फरौन ने कहा पता करवा सकता हूं। उसने कहा मैं देख लेता हूं, क्योंकि तो सिपाही भेजेगा तो पता नहीं चलेगा, मैं पता करता हूं। कुरान कहता है, कुरान है, कुरान जाके घरों में खोल लेना। मैंने तुम्हें उज़ैर का वाकया जाके सर्च करना, उज़ैर का वाकया मिल जाएगा। मैं तुम्हें बलम बिन बाऊर की मिसाल दे रहा हूं, कुरान से मिल जाएगी। कुरान कहता जो ही ये अपने गधे पर बैठा, गधे पर बैठ के जब ये चला मूसा के ताकुब के लिए, गधे ने पांव जमीन पे गाड़ दिए। ये उसे मारता रहा, उसने चलने से इनकार कर दिया। इसने उसे बड़ा मारा, उसने चलने से इनकार कर दिया। खुदा कहता है बलम बिन बाऊर के बारे में खुदा ने कुरान में कहा है इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। बलम बिन बाऊर को कुत्ता कह दिया और उसके गधे को जन्नती कह दिया। इंसान कुत्ता हो गया और गधा जन्नती हो गया। मेरे मालिक तूने लम्हे में फितरत कैसे बदल दी। इबादत गुजार कुत्ता हो गया,
और गधा जन्नती हो गया। फरमाए ये उसे हुज्जत के पीछे लेके जा रहा था, उसने हुज्जत की मुखबरी से इनकार कर दिया। जो हुज्जत की मुखबरी से इनकार कर दे गधा होके जन्नती हो जाता है, और जो नबी की मुखबरी के लिए घर से निकले, इसने वफा की, जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, कुल्ले ईमान नारा। यार खुदा है जो मरने के बाद जिंदा कर सकता है। रजत का अकीदा कुरान का अकीदा है, साबित है अल्लाह का मुर्दों को दोबारा जिंदा करना। जाके कुरानी आयत से इशारा ले लेना। खुदा कहता मेरा हबीब, हमने तुम्हें फर्ज किया है तुम्हारे ऊपर इस दीन को और मुआद को। मुआद कहते हैं पलटना। ऐ मेरे रसूल, हम तुम्हें दोबारा पलटाएंगे इसी दुनिया में, हम तुम्हें दोबारा भेजेंगे इसी दुनिया में, दोबारा वापस भेजेंगे। महशर है अल्लाह का सारी इंसानियत से हिसाब। रजत है मजलूमों का जालिमों से कसास। हर जालिम से कसास लिया जाएगा। अगर वो जमीन पर बदला नहीं देगा तो आसमान पर इंसाफ मुमकिन नहीं, क्योंकि आसमान पर फैसला अल्लाह ने करना है। और खुदा कुरान में कहता है कि मैं हर एक को बदला दूंगा इसी जमीन पर। जो जिसका हक खाएगा वो यहां बदला देके जाएगा। मैं हर जालिम, हजरत मूसा ने कहा था परवरदिगार मैं तेरा अदल देखना चाहता हूं। आवाज कुदरत आई, मूसा दरिया के किनारे जाके बैठ, मैं तुझे अपना अदल दिखाऊं। हजरत मूसा दरिया के किनारे जाके बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा दरिया के, खुदा ने कहा मूसा बोलना ना, खामोशी से सिर्फ मेरा अदल देखना कि मैं आदिल कैसा हूं। हजरत मूसा ने कहा ठीक है परवरदिगार, मैं तेरा अदल देखता हूं। हजरत मूसा ने देखा कि एक नौजवान घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया, और उसने आगे दरिया के किनारे में अपने घोड़े को रोका। घोड़े को रोक के छलांग लगा के, जस्त लगा के जब घोड़े से उतरा, उसकी जेब से अशरफियों की थैली गिर गई, और उसे नहीं पता चला कि मेरी जेब से कुछ गिर गया है। उससे नहीं पता था, मूसा को पता था। मूसा ने देख लिया इसका कुछ गिरा है। मूसा आवाज देने लगा। इंसानी फितरत है ना, आप गुजर रहे हो, किसी की चाबी गिर जाए, कोई किसी आपके भाईजान, मूसा आवाज पर, मूसा खामोश। मूसा खामोश हो गए। वो दरिया के किनारे आया, उसने अपने मुंह पे पानी के छींटे मारे, अपने आप को फ्रेश किया, दोबारा घोड़े पे बैठा और चला गया। वो अशरफियों की थैली वहीं पे पड़ी और मूसा देख रहा है। इतनी देर में एक बच्चा पीछे से खेलता हुआ आया। उसे नहीं पता था कि यह दौलत है। उसे कोई चमकती हुई चीज समझ के उसको खोला, खेलता हुआ चला गया। मूसा आवाज देने लगे कि इस बच्चे को रोको कि ना उठा, ये किसी की अमानत। आवाज पर लगे मूसा खामोश। मूसा खामोश हो गए। कससुल अंबिया अहले सुन्नत वाला। हजरत मूसा अभी वहीं बैठे थे, या एक ज़ईफ नबीना अपनी छड़ी के पानी को ढूंढता हुआ आ रहा है। उसने छड़ी से पानी को ढूंढा, छड़ी रखी, वजू किया, दरख्त के साथ टेक लगाई और अल्लाह की तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। आंसू यूं चल रहे हैं। मूसा देख रहा है कैसा इबादत गुजार है, कैसा अल्लाह का तस्बीह गुजार है। इतनी देर में वही नौजवान वापस आ गया जिसकी अशरफियों की थैली गिरी थी। उसका ज़ईफ, यहां मेरी अशरफियां गिरी थी। उसने कहा मुझे खबर नहीं, मुझे तो तेरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो नबीना हूं, मुझे नजर नहीं आता। उसने रेत पे पांव देखे। उसने कहा इस रेत पे तेरे सिवा किसी के पांव नहीं है, कोई नहीं गुजरा। तुझे मेरी अशरफियों की दौलत के इस नशे ने अंधा बनाया है, तू अंधा है नहीं। बस तू तकरार तक पहुंची। उसने तलवार खींची और उस बूढ़े की गर्दन तन से जुदा कर दी। गिरती हुई लाश देख के मूसा की चीख निकली, मेरे अल्लाह अदल देखने के लिए आया था, क्या दिखा दिया मुझे, खामोश करवा दिया मुझे। अगर मैं बोल पड़ता ये कत्ल ना होता। बाज़ परवरदिगार मूसा, ये है तेरे सब्र की इंतहा। अब सुन,
इस नौजवान ने इस बच्चे के बाप की इतनी रकम देनी थी, इस बच्चे का बाप मर गया। इस बच्चे को नहीं पता कि मेरा हक किसके घर में है, मुझे तो पता है। मैंने वो रकम उस हकीकी मालिक को वापस लौटा दी। तो मेरे अल्लाह, ये जो ज़ईफ नमाजी रोता हुआ तस्बीह गुजार कत्ल हो गया, फरमाया इस ज़ईफ ने जवानी में इस जवान के बाप को नाहक कत्ल किया था। अब ये रोज मेरी बारगाह में माफिया मांगता है, मैं कैसे माफ करूं जबकि मैंने ही तो असूल बनाया है कि खून का बदला खून है। मैं कसास से पहले माफ नहीं कर सकता। तो लिहाजा मूसा वो अपने बाप का बदला ले गया, ये अपने बाप का बदला ले गया। यूं करता हूं मैं जमीन पे अदल। ये वाकया खुदा ने मूसा को दिखा दिया है कि जिसने जिसका बाप मारा हो। नहीं 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 नहीं, मैं समझा था कि तुम वाकये के बाद मुझे नतीजा नहीं बोलने दोगे। जिसने जिसका बाप मारा हो वो भी यहां बदला देगा, जिसने जिसका हक खाया हो वो भी यहां बदला देगा। अल्लाह ने महदी को जिंदा रखा हुआ है, जा जाके अली और बतूल का बदला ले। जिसने बतूल का हक खाया वो भी बदला तू ले। पलटना है, हर एक चीज ने पलटना है। मेरे सरकार वलीउल असर मक्का से निकलेंगे और जो जिन्हें कल की गुफ्तगू याद है, मैंने रजत कुरान से साबित कर दी। पलटना कुरान से साबित है, खुदा जिंदा भी कर सकता है। और ये बात जहन में रखिएगा, ये ना कहा करें कि उनका ज़हूर नहीं हो रहा। ज़हूर हो चुका है, ऐलान ज़हूर बाकी है। ज़हूर सामरा में हो चुका है, ऐलान ज़हूर बाकी है। इसकी बिल्कुल जिंदा मिसाल ऐसे ही है जैसे नबी मक्का में नबी थे, ऐलान 40 साल बाद हुआ। बिस्मिल्लाह। या उनका ज़हूर हो चुका है, लेकिन अब उनका ऐलान ज़हूर बाकी है। वो आ चुके हैं दुनिया में, मौजूद हैं दुनिया में। मौला फरमाते जब हमारा कायम ज़हूर करेगा तो हमारा हर शिया उसे देख के कहेगा मैंने तो पहले आपको देखा हुआ है। तुम उन्हें मजलसों में देखोगे, तुम उन्हें जुलूसों में देखोगे, तुम उन्हें ज़ियारत हुसैन में देखोगे, तुम उन्हें मसाजिद में देखोगे, तुम उन्हें इतना देख चुके होगे कि जब वो आएंगे तो तुम्हारी नजरों में उनका चेहरा बाकी होगा। वो तुम्हारे दरमियान मौजूद है, ज़हूर हो चुका है। यकीनन जब गुफ्तगू हो रही है तो वो मौजूद है। मैं पढ़ रहा हूं वो मौजूद है, कोई बोल रहा है वो मौजूद है, कोई सोच रहा है वो मौजूद है, कोई सुन रहा है वो मौजूद है। यकीनन हमारे अमाल उनके सामने हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि निज़ाम कायनात चल रहा है। अहले सुन्नत के यहां भी ये हदीस है कि रसूल ने, खुदा ने फरमाया था हदीस कुदसी में, अगर मेरा हबीब मैं तुझे ना बनाता तो जमीन और आसमान ना बनाता। लो लाक लमा खलक़तल अफ़लाक, ये जमीन और आसमान कभी भी ना बनते अगर तू ना होता। मैंने ये ज़मीन बनाई तेरे लिए, ये आसमान बनाया तेरे लिए, ये दरिया को रवानी दी तेरे लिए, ये समुद्र को तुग़यानी दी तेरे लिए, ये बादल को शोर दिया तेरे लिए, ये हवा को जोर दिया तेरे लिए, ये कलियों में चटक रखी तेरे लिए, ये फूलों में महक रखी तेरे लिए, ये सब्ज़े में महक रखी तेरे लिए, ये आग में दमक रखी तेरे लिए, ये हीरों में चमक रखी तेरे लिए, लीमों में खटास है तेरे लिए, ये कंद में मिठास है तेरे लिए, ये यूसुफ की जुदाई है तेरे लिए, ये यकूब की दुहाई है तेरे लिए, ये खर्द की खबर है तेरे लिए, ये आद से नमरूद में इब्राहिम ने गुलजार करना है तेरे लिए, ये आदम की तौबा कबूल की तेरी वजह से, ये नूह का सफीना पार लगाया तेरी वजह से, ये मूसा के लिए नील में रस्ते बनाए तेरी वजह से, ये यूसुफ को कुएं से बचाया तेरी वजह से, ये यकूब को यूसुफ से मिलवाया तेरी वजह से, ये सूरज तलू होता है तेरी वजह से, ये आसमान चल रहा है तेरी वजह से, ये जमीन अनाज दे रही है तेरी वजह से, ये इंसानियत धरती पे चल रही है तेरी वजह से। खुदा ने कहा मेरा हबीब ये सब कुछ निज़ाम कायनात में जो जो चल रहा है ये तेरी वजह से चल रहा है।
शिया हो या सुन्नी हो, तुम्हें तुम्हारे अकीदे की कसम, ये हदीस कुदसी में खुदा ने कहा ये कायनात बनाई ही तेरी वजह से है। तो मेरे अल्लाह, अगर ये कायनात तूने मुस्तफा की वजह से बनाई है तो मुस्तफा से दुनिया से चले गए, जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, चांद को बुझा दे, सूरज को वापस ले जा। सूरज अपने वक्त पे तलू हो रहा है, चांद अपने वक्त पे आ रहा है, हवाएं चल रही है, दरिया रवानी में है, समुद्रों में तुगयानी है, बादलों में शोर है। ये कायनात का निजाम चलना इस बात की दलील है कि मोहम्मद कहे नहीं, कोई मोहम्मद है। ये निजाम कायनात का चल रहा है। आज 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 इस हाल में ये इतनी महफिल, इतने लोग, इतनी कसरत, बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें, क्यों? मजलिस के लिए, लाइटें मजलिस के लिए, साउंड मजलिस के लिए, मेंबर मजलिस के लिए, मोमिनीन मजलिस के लिए, पर्दा मजलिस के लिए। 2 दिन के बाद कोई यहां आया, लाइटें बंद, हॉल खाली, मेंबर उठा दिया गया, स्पीकर उठा दिए गए, कराते हटा दी गई। वो कहेगा 2 दिन पहले तो बड़ी रौनक थी। वो कहते रौनक थी मजलिस की, मजलिस खत्म, रौनक खत्म। अगर ये कायनात बनी ही नबी के लिए तो नबी चले गए, तो कायनात को तो खत्म हो जाना चाहिए। कायनात मौजूद है किसी के मौजूद होने की वजह से। अगर जमीन पर अल्लाह का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है तो मेरा अहले सुन्नत भाई, ये लैलतुल कदर में फरिश्ते जमीन पे क्यों आते हैं? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्लि अम्र। अब अमर से मुराद हुकूमत लो, अमर से मुराद बख्त लो, अमर से मुराद ओले अमर लो, जितने मिसालें अमर से लेनी है। अमर से मुराद हुकूमत, इक़्तिदार, दौलत, नेमत, जो भी है। खुदा कहता फरिश्ते इस रात में आते हैं, नाजिल होते हैं। मेरे अल्लाह तू वहां रहता है, वो अमर लेने यहां आते हैं। मेरे अल्लाह कहे कि फरिश्ते इस रात को जमीन से ऊपर जाते हैं ताकि अमर लेके आए। तू कह रहा ऊपर से नीचे आते हैं। ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं? इनका ऊपर से नीचे अमर लेने के लिए आना इस बात की दलील है जमीन पे कोई औले अमर है। जमीन पर कोई औले अमर है जिसके लिए आते हैं, जिसकी वजह से ये निजाम कायनात रवां दवा है। ये निजाम कायनात चल रहा है तो जमीन पर किसी इलाही नुमाइंदे का होना जरूरी है। मैं मिसाल दे देता हूं और बात आसान कर देता हूं। मैं बरतानिया आना चाहता था, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी था। मैंने कहा मैं बरतानिया आना चाहता हूं। मैंने फौरी तौर पे टिकट करवाई। टिकट करवाने के बाद मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। एयरपोर्ट पे जाके मुझे पहले ही काउंटर पे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा जी किधर? मैंने कहा बरतानिया। क्यों? मैं कहा जल हैदर ट्रस्ट अशरा पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जाइए, वीज़ा दिखाइए। मैंने कहा जी वीज़ा तो नहीं है, टिकट मैंने ले लिए। वो कहते वीज़ा नहीं है आपके पास? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा पहले वीज़ा लेके आए। मैंने कहा वीज़ा वहां से जाके ले लूंगा। उन्होंने कहा आप वहां वीज़े के बगैर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भाई जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मुझे उस मुल्क का वीज़ा कहां मिलेगा? उन्होंने कहा आपके मुल्क में उनका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है। उन्होंने अपना एक सफीर यहां बिठाया हुआ है, वहां चले जाएं, उससे जाके उसके मुल्क में जाने की इजाजत लें। मैंने कहा छोड़े जी, मैं अपनी डिग्रियां दिखाता हूं। मुझे ये सफीर के चक्कर में छोड़ें। मैं सफीर के चक्कर में पड़ूंगा, मुझे 2-4 हुकूमती बंदों की मिन्नत करनी पड़ेगी। कौसर काज़मी मेरा फोन नहीं उठाता। तो आप मेहरबानी फरमाएं, मुझे वैसे ही बगैर सिफारिश के आप। मैं हूँ हुजूर, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मजलिस से पढ़ने जा रहा हूँ,
डिग्री है मेरे पास, वो कहेंगे हुजूर डिग्रियां रखें, उसके पास जाए, हमारे नुमाइंदे के पास, जब तक वो आपको इजाजत नहीं देगा। मैंने कहा मैं वहां जाके जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है उससे जाके मिल लूंगा। उन्होंने कहा वो भी कुछ नहीं करेगा जब तक यहां वाले नुमाइंदे को नहीं मिलोगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो वहां से इसे कह दे कि इसे आने दो, भेजना इसी ने है। बंदे नमाजों के टोकरे लेके अल्लाह की बारगाह में रोजाना जा रहे हैं, मेरे अल्लाह नमाजें कबूल कर ले। फरमाया नुमाइंदे के पास जाओ, अगर इमाम की मोहर नहीं होगी, कोई बंदा ये ना कहे मैंने शिया मजमे से नारा लगवाया है, इसलिए खुदा ने कुरान में कह दिया यौमा नदो कुल्लो उनासम बिइमामिहिम, हम क़यामत वाले दिन तुम्हें बुलाएंगे इमाम के साथ। आओ, लेकिन अपने इमाम के साथ आओ, इमाम के साथ आओगे। इमाम लेके आएगा तुम्हें, तुम्हें क़यामत के मैदान में तुम्हारा इमाम लेके आएगा। यहां पर मौलवियों ने इमाम का तर्जमा बदल दिया, कर दिया। क्या मतलब अल्लाह मां के साथ बुलाएगा, तो फिर आदम तो ना उठा। ना हजरत आदम उठे, ना हजरत हव्वा उठी। कैसी नाफरमान औलाद है कि मां और बाप उठे ही नहीं, और बच्चे मास्टर में जाने के लिए तैयार हो गए। हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमाम के साथ, क्योंकि जिसने यहां हाथ रख के नमाज पढ़ी है खुद नहीं पढ़ी, इमाम के कहने पर, इमाम के कहने पर, इमाम के कहने पर। हमने खोले इमाम के कहने पर, क्योंकि हमने तो नबी देखा नहीं, हमें तो दीन इमामों से मिला। इसलिए खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन तुम्हें फौरन आने की जरूरत नहीं, पहले इमाम आएंगे, क्योंकि देग से एक ही दाना चखा जाता है। इमाम से पता चल जाएगा ना। मैं अल हैदर ट्रस्ट शब अशूर ऐलान करके जा रहा हूं, जन्नत आमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से मिलने। आपके पास अंबार हो अमाल के और आपके पास इमाम ही ना हो, आप जन्नत में जा ही नहीं सकते। हाँ, आपकी अमाल काम आएंगे अगर आपका इमाम बेहतर होगा। इमाम का होना जरूरी है। शियों को घर में बैठ के गाली दे दो, सोशल मीडिया पे बैठ के ताना लगा दो, जो जो कह सकते हैं ना मेरा भाई, वो कह के अपने दिल की तसल्ली कर लेना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लेना, शुगर अपनी नॉर्मल रेंज पे ले आना। अगर इसके साथ मेरे भाई आपको सेहत मिलती है तो आप हमें गालियां दे लिया करें, लेकिन आपने घर में बैठ के बिस्तर पे रात को इस नौकर की इतनी बात जरूर याद रखनी है, हम गुनाहगार सही, इमाम जन्नती हैं। इमाम जन्नत के वारिस हैं। अब हमें हमारी मजबूरी है, अगर अल्लाह ने कह दिया कि इमाम के साथ बुलाया है तो हमें वो इमाम चाहिए जो जन्नत में जाए ना, लेके जाए। अब सारी मजलिस मैंने तो नहीं पढ़ी, थोड़ी आप पढ़ेंगे। वो कौसर पिए ना, वो अमाल तुलवाए ना, हमें ऐसे इमाम की जरूरत है। पलटेंगे इमाम, ज़हूर फरमाएंगे, इमाम मक्का से निकलेंगे, कूफा को जाके अपना कैपिटल बनाएंगे। इमाम का बैतुल माल मस्जिद सहला होगी। इमाम कूफा में जाके अपना कैपिटल मस्जिद कूफा को बनाएंगे और मस्जिद कूफा को गिराएंगे, गिरा देंगे इमाम इस मस्जिद को, क्योंकि ये मस्जिद बनी उमैया के दौर में तमीर हुई थी। जहां अली ने रखी थी वहीं से बुनियाद को दोबारा आगाज करेंगे, फिर इसको तोसी दे देंगे, इसको बढ़ा देंगे। मस्जिद कूफा इतनी वुसअत में आ जाएगी कि मस्जिद कूफा का एक दरवाजा कूफा में होगा, दूसरा दरवाजा मक्का में खुलेगा। कूफा, नजफ, करबला, ये सब एक शहर हो जाएगा।
करबला से लेके कूफा तक एक भेड़ के बैठने की जगह लोग सोने के साथ तोलेंगे तो कोई बेचने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इमाम के कैपिटल के अंदर आ गई होगी। इमाम यहां पर अपना मरकजी दफ्तर इमाम का कूफा होगा। सबसे पहले शामात को फतह करेंगे। शामात, शाम, फलस्तीन, मिस्र, लबनान, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में ज़हूर की किताबों में लिखा हुआ है कि ज़हूर के आने से 15 साल पहले इन तमाम मुल्कों में जंग लगी रहेगी। यहूदियों को खबर है कि किसी ने आना है, मुसलमान बेखबरी में सो रहे हैं। यहूदियों को नबी के आने से पहले भी पता था कि किसी ने आना है। मक्का के लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहूदियों को खबर थी, उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा था कि कोई आने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने मक्का के अतराफ अपनी बस्तियां बना ली थी। उन्होंने मक्का को घेर लिया था। उन्होंने मक्का के करीब अपनी छोटी छोटी बस्तियां कायम कर दी थी। उन्हें पता था कि वो मक्का में आएगा और यहां से निकल के मदीना में जाएगा। यसरब को, जिसका नाम बाद में मदीना बना, यसरब को घेर लिया था यहूदियों ने और बस्तियां बना ली थी वहां पर। किसी एक मजलिस में आप मुझे याद करवाएंगे तो मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगा कि जिस घर में रसूल रहते थे, वो जो कहा जाता है ना कि ऊंटनी जाके बैठ गई और अबू अय्यूब अंसारी, वो अबू अय्यूब अंसारी का घर नहीं था। हाँ, वो सहाबी रहते थे वहां पर, लेकिन मालिकाना तरीके से नहीं रहते थे। उन्हें खबर थी कि इस मकान में एक नबी आने वाला है। एक यहूदी राहिब उन्हें वो मकान दे के गया था। उस मकान के अंदर उसने कहा था कि इसके अंदर एक संदूक है जिसके अंदर लोहें पड़ी हुई हैं जो दाऊद पे आई थी। उनमें लिखा है कि खजूरों वाले शहर में एक मकान है जहां पर वो आएगा जिसने पूरी दुनिया में अपना मजहब फैलाना है। इस्लाम जिसे मजहब कह रहा था, यहूदी उसे हुकूमत कह रहे थे। इस फलसफे को समझ लीजिएगा, मेरी 10 तकरीरें भूलिएगा, इस फलसफे को ना भूलिएगा। इस्लाम जिसे मजहब कहता था, यहूदी उसे हुकूमत कहते थे। इस्लाम कहता था कि गलबा आ जाएगा और पूरी दुनिया अल्लाह को मान जाएगी। यहूदी कहते थे कि ये पूरे गलबे को हुकूमत कहा जाएगा, यानी कि इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, ये इतने पावरफुल हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इस्लाम की और यहूदियों की फिलॉसफी यहां से तब्दील है। इस्लाम हुकूमत को मजहब कहता है, यहूदी मजहब को हुकूमत कहते हैं। फिर लफ्ज़ समझिएगा, इस्लाम किसी की हुकूमत का कायम हो जाना इंसानों पे जुल्म करने के लिए नहीं होता, जमीनों पे कब्जा करने के लिए नहीं होता। इस्लाम कहता है कि हुकूमत करो ताकि इस्लाम नाफज आए। यहां गर्दनें काटने का नाम फतूहात नहीं, यहां इंसानी गारे के साथ दीवारें बनाने का नाम फतह नहीं। इस्लाम कहता है कि हुकूमत कायम करो ताकि इस्लाम का जाब्ता चले। यहूदी समझते हैं कि इनका मजहब इनकी हुकूमत है। यही वजह है कि इस्लाम में जिसने मजहब के नाम पे हुकूमत की, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसराइलियात मौजूद थे, यहूदियत के अनासिर मौजूद थे। यकीन करें कि बहुत सी बातें हम मिंबर से खामोशी से गुजर जाते हैं कि कौन वो लोग थे जिनको यहूदियों ने खबर दी थी कि यहां पर हुकूमत बनने वाली है, तुम इस्लाम कबूल कर लेना। हमारे नबी को 40 साल के बाद ऐलान नबूवत क्यों करवाया? क्यों खामोश? यहूदियों ने नबी को बार बार जहर देने की कोशिश की। हजरत अबू तालिब कभी किसी बस्ती में भेज देते थे, कभी कहीं छुपाते थे, कभी कहीं छुपाते थे। आखिर में रसूल को एक गार में छुपाना पड़ा कि यहूदी पीछे पीछे फिर रहे हैं कि मक्के में एक रसूल आएगा, बनी हाशिम में से होगा, कुरैश में से होगा, ये पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला है, इसका रास्ता रोकना है। जैसे नमरूद ने कहा था इब्राहिम का रोकना है, फरौन ने कहा था मूसा का रोकना है, यहूदियों ने कहा नबी का रोकना है। तो हमारा नबी कहां छुपे? एक गार में। शियों को ताना ना दिया करो कि तुम्हारा इमाम गार में है। अल्लाह जब किसी हुज्जत को छुपाता है
उस गार की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। गार में रखा गया इसलिए कि यहूदियों तक ना पहुंचे, वरना मैं क्या क्या हकाइक बताऊं कि कौन कौन सी जहर है किस किस के हाथ से नबी तक पहुंचाई गई। लेकिन अबू तालिब और अबू तालिब के बेटे सामने खड़े रहे, नबी तक कुछ ना होने दिया। आखिर में नबी की रहलत उसी जहर की वजह से हुई जो खैबर के यहूदियों की तरफ से आई थी। यहूदियत इस्लाम में दाखिल हो गई, ज़ाहरी कलमा पढ़ के मुसलमान होके इस्लाम के अंदर पहुंच गए कि हम इस्लाम से हुकूमत छीने। आज जो इमाम ज़माना का रास्ता रोक रहे हैं, जैसे कि पता था यहूदियों को, मैं आखिरी जुमला कह रहा, पता था यहूदियों को कि मक्के में रसूल आएगा, उन्होंने साइड की सारी आबादियों में कब्जा कर लिया था, यहां आने वाला है। अब यहूदियों को पता है कि महदी मक्के में आने वाला है, वो पहुंच गए हैं वहां तक। ये जो नए शहर आबाद हो रहे हैं, ये जो रोज सऊदी अरब में आपको मुख्तलिफ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, ये इस बात की निशानियां हैं कि यहूदियों को पता है कि महदी कहां आने वाला है। वो रास्ता रोकने के लिए मक्का तक पहुंच चुके हैं। इमाम आएंगे और अपना दारुल खिलाफा कहां कायम करेंगे, और फिर सबसे पहली रजत होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलट के वापस आएंगे और 500 साल तक इस जमीन पर हुकूमत करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सरकार अब्बास और सरदार अली अकबर ये रजत करेंगे। इमाम हुसैन के बाद दूसरी रजत अमीर अल मोमिनीन की है। 370 साल जमीन पे अली हुकूमत करेंगे। तीसरी रजत रसूल खुदा की है। 700 साल जमीन पर रसूल हुकूमत करेंगे। ये वो दौर होगा जिस दौर में सिर्फ इंसाफ होगा, सिर्फ अमन का दौर होगा। उस दौर का रहने वाला जमीन पे पांव रखेगा और जो चाहेगा जमीन उगलेगी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं, मैं आखिरी सत्र कहने लगा हूं और ताबूत भी तैयार है, बस एक जुमला पढ़ने लगा हूं। इमाम फरमाते हैं हमारे उस दौर में हमारी रैयत पे रहने वाले का कुन पर इख्तियार होगा। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, अपने आप को उस दौर के लिए तैयार करो। इमाम फरमाते हैं हमारे शिया हो तो हर रोज दुआए अहद पढ़ा करो। अगर तुम 40 दिन मुसलसल दुआए अहद पढ़ोगे, इमाम फरमाते अगर मेरे आने से पहले मर गए, मैं तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आऊंगा। फितनों का दौर है, दुआए गरीक पढ़ा करो, या रहमानो या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब वल अब्सार सब्बत कल्बी अला दीनिक। ऐ मेरे अल्लाह मुझे मेरे दीन पे इस्तकामत देना। मौला फरमाते हैं जो इस मुसलसल दुआ को पढ़ेगा, जितने भी फितने इमाम ज़माना के आने से पहले होंगे, वो किसी फितने का शिकार नहीं होगा, किसी झूठे को अपना इमाम नहीं कहेगा। दुआ अहद पढ़ो, दुआ गरीक पढ़ो। तीसरी अहम बात, रोजाना अपने वक्त के इमाम का सदका निकाला करो। मैं तुम्हें मुफ्त एक अमल दे के जा रहा हूं। अपनी जिंदगी में हमेशा खुशहाली चाहते हो, अपने इमाम का सदका देना शुरू कर दो। ये शिया का खलूस है अपने इमाम के लिए, उन्हें जरूरत नहीं है। ये सबीलों की उन्हें जरूरत है, ये चावल ये न्याज उन्हें जरूरत है नहीं। हमारा खलूस है, हमारा खलूस यह है कि हमें खबर है कि हमारा इमाम आएगा और जमाना उसका दुश्मन है। इस नीयत के साथ इमाम का सदका दो। ऐसे खुशहाली देखोगे कि कोई भी खतरा तुम्हारे दरवाजे पर आएगा ही नहीं। इमाम के होने पर इतना यकीन रखो कि इमाम फरमाते हैं कि मुझे दुख होगा मेरे होके अगर तुम अपनी ख्वाहिशात किसी और को बताओ। मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था, इस पे इतने हजारों और लाखों लोगों ने अमल किया और मुझे इतना इसका फीडबैक लोगों ने मिल के दिया कि जनाब जब से हमने ये सुना है उसके बाद हम भूल गए हैं, हमें बेनियाज कर दिया है, बिल्कुल हमें किसी के मोहताज खतर। इमाम ने फरमाया सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो, दुनिया में किसी को ना बताना, खामोश तकिए पे सर रखना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताना, मौला मुझे ये मुसीबत है, मौला मुझे मुलाजमत चाहिए, मौला मुझे औलाद चाहिए,
मौला फरमाते एक दफा तुम मुझे इस तरह पुकार सही, सूरज तलू होने से पहले तेरी हाजत पूरी ना करूं मुझे माती ना कहना। तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो, तुम मुझे याद ही नहीं करते। इमाम कहते तुम्हें मेरे होने पर यकीन ही नहीं है। मैं आता हूं तुम्हारी महफिलों में, तुम मुझसे मिलते ही नहीं हो। तुम्हें यकीन है कि मजलिस में है, तो हम में से कितने हैं जो मजलिस से निकलते हुए दाएं बाएं देखते हैं, यहां कहीं बैठा रो रहा हो। करबला में जाओ, अपनी दुआएं मांगने के लिए जाते हो ना इमाम हुसैन के जरिए पे। आज के बाद करबला जाना, होटल से निकल के एक जियारत इस नीयत से करना कि मौला मैं ये जियारत करने जा रहा हूं आपसे मुलाकात के लिए। मौला मुझे कब्र हुसैन पे मिल गए, मौला मुझे हरम हुसैन में मिल गए। अपने इमाम को ऐसे ढूंढो जैसे मां अपने बच्चे को तलाश करती है। दिन में एक दफा अपने इमाम को जरूर याद किया करो। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, हर सुबह उठते हुए पहला काम यह किया करो, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान। मौला मेरा सलाम। सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम सलाम कहोगे वो जवाब देगा, और जब वो कह देगा ना सलामती हो, उस दिन फिर तुम्हें मौत नहीं आएगी, उस दिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा इमाम तुम्हें सलाम का जवाब दे देगा। घर में पाँव रखो, अपने इमाम को सलाम करो। घर से निकलो, अपने इमाम को सलाम करो। अपने इमाम के नाम का सदका दो। बार 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 अपने बच्चों को अपने इमाम के होने का इतना यकीन दिलाओ कि उस बच्चे को पता चल जाए कि मेरा इमाम मेरे घर में रहता है, हमारे इमाम तशरीफ लाते हैं। जब यूं तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाएगा तो तुम्हें फिर इमाम इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस आंख से तुम अपने इमाम को देखोगे। मार दिया उम्मत ने हुसैन का 18 साल का पुत्र। आज की रात जागने की रात, आज नींद भी आए तो ना सोना, अपने आप को जगाना, क्योंकि आज की रात सकीना नहीं सोई, आज ज़ैनब नहीं सोई, आज आखिरी रात है। आज गरीबों की रात, शहीदों की रात। आज अली की बेटी सर उठाती है, कहीं अब्बास खड़ा है, दरवाजे पे अकबर, खैमे में कासम। कल ज़ैनब सर उठाएगी, ना अब्बास होगा ना अली अकबर हो गए। कल इंशाल्लाह ठीक 2:30 बजे शहादत इमाम हुसैन में आपके सामने बयान करूंगा। मैंने पहली मुहर्रम को कहा था, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब मुहर्रम गुजर गया। ऐसे लगता है जैसे अभी कल रोना शुरू किया था। मुझे तुम्हारी आवाजों से पता चल जाएगा कितने बंदे मेरे हम अकीदा बैठे हैं। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, अभी रोने को जी चाह रहा था, अभी तो हम हुसैन को जी भर के रो ही नहीं सके। मौला हम 10 रातें बहनें बेटियां लेके आके रोते रहे हैं, लेकिन मौला हम शबे अशूर तेरी इज्जत की कसम खा के कह रहे हैं, हम जितना भी रोए तेरी सकीना के एक तमाचे की कीमत पूरी नहीं। ए हुसैन इब्ने अली हमें माफ कर देना, ए ज़ैनब कुबरा हमें माफ कर देना। मौला हमसे हक अदा नहीं हुआ, अगले साल रहेंगे तो रोएंगे। अब अगले साल हमें ये गम नसीब हो या ना। ऐ मादरे हुसैन हमें माफ कर देना। बस जनाजा तैयार है, मैं जनाजे को देर न करवाऊं। सदात गैर सदात रो के अकबर ने कहा, बाबा मैं मरना चाहता हूं। बड़ी दर्दनाक शहादत, बड़ी गमनाक शहादत। अब्बास ने कहा मैं मरना चाहता हूं, कासम ने कहा मैं मरना चाहता हूं। हुसैन का अब्बास चला गया, हुसैन का कासिम चला गया, हुसैन का अकबर चला गया। तन्हा रह गया जंगल में ज़हरा का लाल। नज़रा यमीनन व शमाला
कभी दाएं देखता कभी बाएं देखता, जब गरीब ज़हरा को कातिलों के सिवा कोई नजर नहीं आया, रो के कहने लगा हल मिन्ना सिर यंसुरना, कोई है जो इस सहरा में गरीब की मदद करे। रसूल के बेटे की तीसरी आवाज आई, दरवाजे पे रुबाब की चीख आई, आवाज आई मौला ना आवाज दे, तेरा असगर गहवारे से गिर गया है। तेरा असगर गहवारे से गिर गया। जो रोना चाहते हो, मैं पर्दे में बैठी अपनी माओ बहनों बेटियों से अपील करूंगा, जिसके गोद में बच्चा नहीं है, खाली गोद फैला के मुसाहिब सुनना। जैसे जैसे मैं मुसाहिब पढ़ता रहूं, अपनी झोली को हिलाती रहना, रो रो के कहना रुबाब तेरे असगर का सदका चाहिए। जिसकी खाली गोद है, मैं उस बेटी के लिए कसम खा के कह रहा हूं, तू झोली फैला, अगले साल तेरी झोली में असगर का मातमी ना, मुझे हुसैन का जाकर ना कहना। और जो मेरी बेटियां गोद में बच्चे लेके बैठी हैं, मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, जब तक मैं असगर पढ़ूं अपने बेटे जमीन पे लिटा दो। ऐसे ना हो तो मुसाहिब की हालत में बच्चे का मुंह चूम ले, रुबाब रो के कहे तुझे पता जो नहीं मेरा असगर कितना प्यारा था। जितनी देर मैं मुसाहिब पढ़ूं बच्चा रोता रोता रहने दो, कोई मां बच्चे को प्यार ना करना। मैं हुसैन के 6 महीने के कड़ियल की शहादत शुरू करने लगा हूं। जिसने 6 महीने के कड़ियल पे हाय करी है, ज़ैनब तेरी हाय कबूल करे। मुझे बोल के बताओ, दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है? सफेद। याकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। अकबर का ताबूत बरामद होता है, असगर का झूला, ये झूला ही हुसैन के बेटे का ताबूत है। ये अभी गहवारा नहीं बरामद होगा, रुबाब की हसरत बरामद होगी। बीबी रुबाब की आवाज आई, मौला तेरा असगर गहवारे से गिर रहा है। हुसैन आए। मछली पानी में रहती है, इसे पानी से बाहर निकालो, इस पे 3 कैफियतें आती हैं, क्योंकि ये पानी के बगैर मर जाती है। पानी से बाहर निकालो, इसकी पहली कैफियत है ये मुंह खोलती है, बंद करती है। जैसे जैसे ये मौत की तरफ जाती है, इसकी दूसरी कैफियत में बदलती है। फिर तेजी से मुंह बंद नहीं करती, आहिस्ता खोलती, आहिस्ता बंद करती है। इसकी आखिरी कैफियत होती है, इसका मुंह खुल जाता है, बंद नहीं होता। अब जिसने समझ लिया है इस जुमले पे मातम करे। रुबाब रो के कहती है असगर का मुंह खुल गया है, अब बंद नहीं हो रहा। मेरा असगर चंद लम्हों का मेहमान है, मैं चाहती हूं मैं फूल दीन पे कुर्बान कर दूं। हौसला हौसला हौसला। हुसैन चलते हुए खेमे के दरवाजे पे आए। रुबाब ने बेटा हुसैन के हाथों में दिया, बिला तशबीह, बिला तशबीह। हुसैन ने शहजादा अली असगर को बिला तशबीह हाथों पे लिया। हुसैन 9 लाख के सामने गए, रो के कहने लगे बैयत का मुतालबा मुझसे, मेरे 6 महीने के लाल का क्या कसूर है? बहती हुई फुरार से मुझे 2 घूंट पानी चाहिए। सामने से आवाज आई, पानी पीना खुद है बहाना बच्चे का। हुसैन की आवाज आई, असगर बाबे की गवाही दे। असगर के लब खुले, आवाज आई, अलतशान अलतशान अलतशान, मैं प्यासा मैं प्यासा मैं प्यासा। मर्द मातम ना करना, बेटियां मातम कर लेना। माओं को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा पहली बार बोलता है। रुबाब गिरती गिरती खेमे के दरवाजे पे आ गई, रो के कहती, असगर ऊंचा बोल, असगर मैं तेरी बोली सुनना चाहती हूँ। असगर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तू मुझे अम्मा कह के बुलाए, तू पहली बार बोला भी तो तूने पानी मांगा। रो के कहती रुबाब, असगर ऊंचा बोल। शहजादा अली असगर की आवाज करबला में गूंजी।
कातिलों ने अपनी अबाएं अपने चेहरों पे ली। उमर इब्ने साद मलाउन के पास जाके कहते हो, मलाउन तूने कहा था जवानों से लड़ना है, वो ये 6 महीने का बेटा लेके आ गया है। उमर इब्ने साद वहां गया जहां हुरमला मलाउन बैठा था, जाके इसने कहा एक तक कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर, मैं एक लफ्ज भी अपनी मर्जी से पढ़ूं, रसूल मुझे अपनी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए। इस मलाउन ने तेजी से तीरों में हाथ डाला, इसके हाथ में एक तीर आया, इसने बाहर निकाला। इस तीर का नाम सैशुबा था। अरब के वहशियों ने कसम खाई थी ये तीर जंग में इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना, ये तीर जंग में भागते घोड़े को मारा जाता था। इस मलाउन ने तीर कमान में डाला, सामने वाले खेमे का पर्दा हिल गया, रुबाब दरवाजे पे आ गई। रुबाब की एक नजर हुरमल के तीर पे थी, एक नजर अपने असगर पे थी। उधर से हुरमल ने तीर छोड़ा, रुबाब रोक दी, असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा रहा है, असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है, असगर तीर बाबे को न लगे, तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार चला गया। असगर की आवाज आई, अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर बड़ा। अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मुझे माफ कर देना। जिसके घर में छोटा बच्चा है, रोते रोते अपने जहन में अपने बच्चे की शक्ल लो। अब मुझे बताओ 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी होती है? अब मुझसे पूछो कि तीनों नोकें गर्दन पे कैसे लगी? तू मर जाएगा, तेरा जिगर फट जाएगा। 3 नोकें गर्दन पे नहीं लगी, एक पेशानी पे लगी, एक गर्दन पे लगी, एक सीने। हौसला। मक्तल कहती एक कान से दूसरे कान तक, असगर नहर हो गया। कुर्बानी करते हो शिया सुन्नियों, जानवर की गर्दन पे छुरी चलती है, ऊंट पे छुरी नहीं चलती, ऊंट को नहर किया जाता है। ज़ियारते नहिया में मेरा बार बार रो के कहता है, मेरा सलाम हो उस 6 महीने के बच्चे पे जिसको ज़िबा नहीं नहर किया गया है। पहली शहादत गर्दन का तीर। जो नहीं रो सका सर झुका लेना, रसूल अल्लाह से कहना तेरी औलाद को रोने आया था, आंसू नहीं आ रहे, आंसुओं की खैरात मांग ले, खुश्क आंख लेके आज न जाना, तुम्हें गरीब ज़ारा का वास्ता आज खुश्क आंख लेके न जाना। हुसैन ने बेटा सीने से लगाया, हुसैन की आवाज आई, असगर तीर गर्दन से लेकर के कलाई हुसैन से पार। हुसैन की आवाज आई, असगर ऐसे मां ने देख लिया मां मर जाएगी, बहन ने देख लिया मर जाएगी, असगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आंखें खुली, आवाज आई, तूने अब्बास की आंख से तीर खींचा, तूने अकबर के सीने से पर्ची खींची, बाबा हौसले से तीर निकालना। हुसैन ने बेटा करबला की रेत पे लिटाया, हुसैन ने घुटना रेत पे रखा, हुसैन ने तीर की नोक पे हाथ डाला, 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई, कौन है? आवाज आई, दादियों को पोते प्यारे होते। तेरी मां बकिया छोड़ के आ गई और मेरा 6 महीने का लाल। पीर मुजाहिद शादी मैं इशारा करूंगा, आपने शबीह झूला लाना है, मजमा उठेगा नहीं, मैं झूला सामने करके 2 जुमले पढ़ूंगा। गरीब ने कहा, असगर मेरा सजदे में देर हो रही है, चल मेरा लाल तुझे खाके करबला के हवाले करूं।
गरीब ने तलवार से कब्र खोदी, 6 महीने का फूल गरम रेत पे लिटाया। हुसैन ने गरम रेत असगर के ऊपर डाली। गरीब ने आंसुओं से कब्र पे पानी का छिड़काव किया। असगर की कब्र अपने हाथों से मिटा के हुसैन ने तलवार निकाली। तलवार निकाल के गरीब ने पहला हमला किया। आवाज आई, तुमने मेरा गहवारे वाला मार दिया, और तुमने मेरा सेहरे वाला मार दिया। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए। इन्होंने सर नेजों पे सवार किए, इन्होंने सरों की गिनती की। एक मलाउन कहता मारे 72 थे, सारे 71 हैं। एक कमीना कहता मैं देख रहा था। हुसैन खैमे के पीछे अपने बेटे की कब्र बना रहा था। जो दिल का मरीज है कानों पे हाथ रख लेना, जो मातम करना है उसने तैयारी कर लेना। इसने 300 सिपाहियों के हाथों में नेज़े दिए। 300 सिपाही हाथों में नेज़े लेके हुसैन के खैमे के पीछे गए। इन्होंने नेज़े जमीन पे मारने शुरू किए। रुबाब कभी फुरात की तरफ भागती, कभी हुसैन की लाश को देखती। एक मलाउन ने नेज़ा जमीन पे मारा, नेज़ा बाहर आया। अकेला नेज़ा नहीं, असगर का लाशा नेज़े की अन्नी। हौसला हौसला हौसला। झूला सामने ले आओ। ये लोग हर जगह उठना ना उठना ना उठना ना, बस झूला सामने आने देना। झूला सामने आने देना, बस। ये गहवारा आ गया। अब मैं 1 मिनट का मुसाहिबा मैंने पढ़ना है, 1 मिनट का। जो 9 रातें नहीं रोया, जिगर संभाल। मैं असगर का 3रा कत्ल पढ़ने लगा हूं। अब मुझे नहीं पता किसी के घर में बच्चा और वो मातम करता ना उठे। इसने नेज़े की अन्नी पे असगर का लाशा उठाया। ये जले हुए खेमों के करीब गया। इसने कहा इस बच्चे की मां कौन है? रुबाब समझी मुझे मेरा बेटा देने आया है। रुबाब उठ के खड़ी हो गई। रुबाब की आवाज आई मेरा बच्चा है। इसने कहा तेरा बेटा है। रुबाब ने कहा मेरा बेटा है। इसने नेज़े की अन्नी से असगर का लाशा निकाला। इसने अपने घुटने पे असगर का लाशा रखा। इसने अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर फेरा। रुबाब गिर गई। आवाज आई अब्बास मेरा असगर बचा ले। ओ मेरा 3 बार कत्ल हो गया। ओ मेरा झूलेगा।